जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आज हम लोग बहुपद पढ़ने वाले हैं और 2.2 जो है उसमें बहुपद का शून्यक निकालना है। उसके बाद उसकी जांच भी करनी है, उसके बीच संबंध का सत्याता की जांच करनी है। तो आइए हम प्रश्न को बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर है x² - 2x - 8। अब इसका क्या निकालना है? शून्यक निकालनी है। तो पहले इसको फैक्टर करते हैं, यानी सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व में क्या है? x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। और इसे शून्यक निकालने के लिए किस किस बातों पर ध्यान देना है उस पर फोकस कीजिए। पहले है -2x और उसके बाद इसको जब गुना करेंगे तो आएगा -8 और x² - 8। जब गुना करेंगे तो -8x²। इससे आपको मन में ध्यान में रखनी है कि हमें गुना करके क्या लानी है? 8x²। और जोड़ या घटा के क्या लानी है? -2x। यानी जो बीच में है वो हमें जोड़ के या घटा कर लानी है, और जो ये शुरू अंतिम और शुरू में उतना हमें गुना करके लानी है। तो वह कौन? आप दो संख्या ऐसा चुनना है जिसको जोड़े या घटाए तो -2 हो जाए, और उसको गुना करें तो -8x² हो जाए। यहाँ पे देखिए 4x + 2x, -4x और +2x संख्या लिए हैं। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या हुआ? +2x होगा, लेकिन हमें लाना है नहीं, -2x होगा। और 4 में गुना करेंगे 2 से तो क्या होगा? -8x² होगा। तो हमें ये जो 2 है इसके जवाब में क्या लिखनी है? तो पहले x² लिख देंगे और ये 8 के -8, और ये जो 2 है इसके जवाब में हमें हाई संख्या लिखनी है, -4x + 2x लिखनी है, यानी -4x + 2x। देखिए 4x 2x जब गुना करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, जो ये हमें मिल जा रहा है। और 4x में से 2x जब माइनस करेंगे, यानी 4x में से 2x माइनस होगा, घटा होगा, तो क्या बचेगा? -2x बचेगा। अब ये दोनों में से और इन दोनों में से हमें कॉमन निकालनी है, वो भी हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट मतलब उच्चतम कॉमन, सबसे बड़ी संख्या। ये x² है और ये क्या है? 4x है। अब यहाँ पे देखिए x² जो है x गुने x है, क्योंकि यहाँ पर 2 x है, और ये जो है क्या है? ये जो है 4 गुने x है। यहाँ पे देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो इसमें से कौन क्या निकलेगा? x निकलेगा, यानी x से ये x² भी विभाजित होगा और ये 4x भी विभाजित होगा। यहाँ से x निकालेंगे, यह x बचा, एगो x तो निकल गया बाहर, तो क्या बचेगा? एक ही x बचा, और ये x तो बाहर चला गया तो -4 बचेगा। अब इन दोनों में सोचना है कि हाईएस्ट कॉमन यानी फैक्टर क्या है। तो ये 2x जो है 2 से विभाजित होगा, और ये 8 जो है ये भी 2 से ही विभाजित होगा, इसलिए आप निकालेंगे +2। तो ये 2 से तो विभाजित होगा एक बार में, यहाँ लिखेंगे 1x, लेकिन एक नहीं लिखेंगे, एक हमेशा सबके पद में होता है। माइनस ये 8 जो है 2 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा, 2 चौका 8, यहाँ लिखेंगे 4। अब आपको समझनी है कि x - 4 इन दोनों में है, यानी अब हमें x - 4 कॉमन निकालनी है। तो कॉमन निकालनी है तो कैसे लिखेंगे? x - 4 और ये x और ये +2 है, तो x + 2, ये हमारा हो गया क्या चीज? फैक्टर हो गया। अब यहाँ से निकालना है हमें क्या? शून्यक निकालनी है, यानी इसका हमें निकालना है शून्यक। जब शून्यक निकालनी है तो क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? x - 4 = 0, और फिर यहाँ से x + 2 = 0 लिखेंगे। यानी हमें शून्यक निकालना है कि इन दोनों के बराबर में क्या निकालना है? 0 रखना है, और 0 हमें निकालना ही है। तो x =
यानी इक्वल माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 0 में इधर जाएगा छूटेगा प्लस तो 4 ही होगा x, और ये 0 माइनस प्लस है, क्या है 2 प्लस में है तो जैसे ही RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए आपको हो गया शून्यक। तो शून्य कितना हो गया हमारा, ये -4 है, माइनस यानी +4 है, और ये -2 है। अब ये शून्यक ये हो गया हमारा शून्यक, ऐसे लिखेंगे 4 - 2 शून्यक, ये हमारा शून्यक आंसर हो गया। जो शून्यक क्वेश्चन में निकालना था वो शून्यक हमें निकाले आ गया, यानी हम लोग निकाल लिए। अब यह शून्यक सही है या गलत है कैसे जांच करेंगे, यानी एग्जाम में बनाने के बाद हमें ये सर्टिफाइड हो जाना चाहिए कि हमारा प्रश्न गलत बना है या सही बना है, तो उसके लिए जांच करना पड़ेगा। तो जांच करते हैं, जांच लिख देंगे, यानी हमें संबंध की जांच सत्याता करनी है, यानी जांच करनी है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा के भी शून्यकों का योग जांच करनी है, तो -b/a ये फार्मूला है, और ये पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुके थे। इस फार्मूला की प्रश्न बनाने में यूज आएगा, यानी काम आएगा। तो अल्फा और बीटा का मान कहाँ से आएगा, अब ये आसमान से टपक के तो नहीं आएगा, यहाँ से क्या है 4 है -2 है, ये शून्यक है, 2 को शून्यक है, तो एक को अल्फा मानेंगे और दूसरा को बीटा मानेंगे, या दूसरा को बीटा दूसरा को अल्फा तो पहला को बीटा, यानी किसी को अल्फा किसी को बीटा हम मानना पड़ेगा। तो 4 को अल्फा मान लेते हैं प्लस बीटा यानी -2 को बीटा, तो -2 जब यहाँ पर रखेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, बराबर हो गया। अब b का मान कहाँ से लाएंगे, अब b के मान के लिए देखिए कैसे प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर आएगा x² - 2x - 60, तो यहाँ पर x² प्लस bx प्लस c, जो x² के आगे होता है उसको a कहते हैं, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये क्या है a है, और जो x जिसका पावर 1 है इसके आगे वाला को b कहते हैं, इसके आगे क्या है -2 है, ये b है, और जो लास्ट में रहता है इसको बोलते हैं c, क्या बोलते हैं c बोलते हैं। तब यहाँ मान रखेंगे b का मान क्या है यहाँ पर -2, अब मान यहाँ से उठा कर रख देते हैं -2, यानी b का मान क्या है माइनस, यहाँ पर पहले से माइनस है और -2 b दिया है, और a का मान यहाँ क्या है 1 है, यहाँ नीचे 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो 4 में से 2 गया 2 बचेगा, और ये माइनस क्या हो गया +2, यानी दोनों क्या आ गया बराबर, ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी हमारा ये जो आंसर है बिल्कुल सही है। लेकिन एक और जांच करेंगे तब जाकर ये सर्टिफाइड होगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे अल्फा इंटू बीटा, और इसका भी फॉर्मूला पहले बता चुके थे, क्या होता है c/a, यहाँ पर अल्फा का मान क्या मानेंगे 4 इंटू बीटा, तो बीटा का मान क्या है -2 बराबर c, तो c का मान कहाँ से आएगा यहाँ पर -8, उसके बाद a लिखना है, तो a का मान क्या है 1 है, यह 4 में क्या हुआ -8, इधर भी क्या हुआ -8, यानी यहाँ पर 2 आया था जो आपस में बराबर था, यहाँ पर भी 8 है -8 ये भी बराबर है, यानी प्रूफ हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। जब ये सत्याता आपस में क्या है बराबर है तो हमारा ये आंसर भी क्या है बिल्कुल सही है, यानी 100% हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है तो सही है। अब हमें 2 नंबर प्रश्न को देखना है। 2 नंबर प्रश्न क्या है 4s² - 4s + 1। अब 4s² में जब गुना करेंगे 1 से तो क्या आएगा 4s², और ये बीच में क्या है 4s। अब हमें ऐसी 2 संख्याएं चुनना है जो गुना करें तो 4s² हो और उसे जोड़े या घटाए तो 4s हो, वो भी माइनस में, तो -2s - 2s, ये 2 संख्या है, -2s - 2s जुटेगा तो क्या होगा 4s होगा,
और जब ये गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 4s², क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, यहाँ पर 2। तो अब हमें इसको मिटाते हैं। 4s², 4 जो s है उसके पहले ये प्लस 1 लिख दे रहा हूँ। 4s जो है वहां पर -2s लिखेंगे। अब 4s² -2s और -2s प्लस 1 से कॉमन निकालना है, वो भी हाईएस्ट कॉमन, उच्च कॉमन होना चाहिए। तो 4s और 2s का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, या ये दोनों सिर्फ दो बड़े संख्या है जो विभाजित करेगा, यानी कि 2s। s भी लिखेंगे क्योंकि इसमें s 1 है और इसमें 2 है, तो एक s कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर 2s हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी क्या होता है 4 और s 2 है तो ये वो बचेगा -2s। तो निकालेंगे सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचने वाला है। इसको आप ब्रैकेट में कर देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इतना तो लाना ही है, तो -1 कॉमन निकालेंगे तो ये 2s प्लस में हो जाएगा और ये जो है माइनस में हो जाएगा, क्योंकि -1 से 1 में भाग देंगे तो -1 से विभाजित होता है। अब यहाँ लिखेंगे 2s -1, 2s -1, 2s -1, 2s -1। हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो लिखेंगे 2s -1 इक्वल 0, 2s -1 इक्वल 0। यहाँ पर जाएगा 2s, ये माइनस है, RHS में जाएगा प्लस में होगा, तो s बराबर 1/2। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस से 1 है, RHS में जाएगा प्लस होगा। अब s बराबर क्या होगा, 1/2। जब 1/2 दोनों आ गया तो यहाँ पर अब ये तो आ गया, तो यहाँ से लिखेंगे क्या चीज, शून्यक, यानी शून्यक हमारा क्या होगा 1/2, 1/2, जिसे अंग्रेजी में 0 कहा जाता है। यानी शून्यक हमारा क्या आया, 1/2 और 1/2। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में 0 कहते हैं। यानी हमारा 0 का मानेंगे 1/2, 1/2। अब क्या करनी है, जांच करना है, ये प्रश्न जो है आंसर जो है सही है कि नहीं, इसकी जांच करनी है। तो पहले जांच होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों को क्या करेंगे, योग करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा का मान क्या है, इसमें से एक मानेंगे 1/2 और बीटा का मान क्या है 1/2। तो -b, यहाँ b यहाँ से मान चुनेंगे, ये है b -4, तो माइनस और -4 बटा a का मान कितना है 4 है, यानी a का मान 4, b का मान -4 और c का मान 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, a का मान 4। तो अब इसको बनाएंगे बाटा की जोड़, तो एलसीएम 2 होगा और 1 एकम 1, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1। यहाँ पर आ जाएगा +4 और 4, माइनस माइनस जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 1 1 2/2 और 4/4, ये कटेगा ये भी कटेगा, 2 से 2 एक बार में, 4 से 4 एक बार, ये दोनों क्या है बराबर आ गया है, यानी यहाँ पर ये दोनों बराबर आ गया है। अब एक और जांच करने की चीज, अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या होता है c/a। तो अल्फा का मान क्या मानेंगे 1/2 इंटू बीटा, इसमें बीटा एक मानेंगे 1/2 बराबर c। तो c का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 1 है, a और a लिखना है, तो ये कितना है 4, कितना है 4 है। यहाँ पर 1 गुने 1 2 दूने 4, 1 गुने 1 2 दूने 4, यहाँ पर भी क्या आया बराबर आ गया, यानी ये भी हमारा क्या हुआ प्रूफ हो गया। तो ये हमारा प्रश्न जो है शून्य वह बिल्कुल 100% सही है, ये जांच करने के बाद बिल्कुल सही हो गया। अब हमें तीसरा प्रश्न बनानी है, तीसरा प्रश्न बनानी है, अब हमें तीसरा प्रश्न बनानी है। तो तीसरा प्रश्न क्या है, 6x² -3 और -7x है।
तो यहाँ पर पहले ये देखिए सीधा नहीं है, क्योंकि इसको इस फॉर्म में होना चाहिए, bx प्लस सी इसके रूप में होना चाहिए। जो x है पावर एक उसको अंदर होना चाहिए, और जिसका पावर ही नहीं है, इसमें x नहीं है, उसे बाहर होने चाहिए। यहाँ पहले इसको सीधा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अभी हमारा क्या होगा, सीधा हो गया है, इसे निकालने में आसान होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 इसमें गुना करेंगे, 6 क्या आएगा माइनस 18, और ये क्या है माइनस 7। तो हमें गुना करके लानी है 18, वो भी माइनस में, और जोड़ घटा कर लानी है 7 से में लानी है, वो भी माइनस में लानी है। तो कैसे करेंगे, 9 और 2, 9 2 में गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। अगर 9 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा माइनस 7 आएगा, यानी इसको माइनस में रखिए, इसको प्लस में। जब गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस 18 आएगा, और जब इसको माइनस 9 में से 2 को माइनस कर लेते हैं तो क्या आता है माइनस 7 आता है। यहाँ लिखेंगे 6 से एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह पर जो 7x है उसे हटाकर उसकी जगह पर 9 और 2 को हमें पेस्ट करनी है, वहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर लिखिए माइनस 9x से और प्लस से 2x माइनस 3। अब यहाँ पर ध्यान देने हो गया है कि 9 को और 2 में से किसको माइनस में रखें और किसको प्लस में रखें। तो यहाँ पर देखिए माइनस 7x, माइनस 7 हमें जोड़ या घटा के लाना है। तो 9 और 2 को अंक ही है, किस में लाना है माइनस में, तो माइनस में लाना है, तो बड़ी संख्या हम किस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। अगर हमें प्लस में लाना होता तो बड़ी संख्या किस में लिखते हैं प्लस में लिखते हैं, और छोटी को किस में लिखते हैं माइनस में। अगर हमें प्लस में लाना है तो ध्यान दीजिए बड़ी संख्या प्लस में रहेगी, अगर हमें माइनस में लानी है तो ध्यान देना पड़ेगा कि बड़ी संख्या माइनस में होनी चाहिए, यानी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है 6x 9x से कॉमन निकालनी है, यानी जो उच्च पावर यानी कॉमन होता है उसे निकालनी है। तो 9 और 9 यानी 6 और 9 3 से विभाजित होने वाला है, क्योंकि 3 जो है बड़ी संख्या है जो 6 को भी काटेगा और 9 को भी विभाजित कर देगा। तो यहाँ लिखेंगे 3, इसके साथ ही लिखेंगे x, इसमें पावर 2 है x के, इसमें पावर 1 है, यानी 1 से दोनों में है वो जो कॉमन है। तो 3x लिखेंगे, तो यहाँ से 3 दूनी 6 2x हो जाएगा, और 3 3 का 9, यानी 3 बार में कटेगा। एक से एक है, एक से एक तो बाहर निकल चुका है, ये घेर देंगे इसको, यानी ब्रैकेट में चला गया। ये प्लस ये 2x है और ये माइनस 3 है, इसमें से कोई कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि 2 से ही कटता है और 3 से ही विभाजित होता है। यहाँ पर सिर्फ रहेगा 1, यानी 2x माइनस 3। यहाँ पर ये तो आ गया हमारा फैक्टर। अब हमें क्या निकालनी है शून्यक, तो इससे भी आगे क्या करेंगे 2x माइनस 3x प्लस 1, इतना हमें आगे आए। अब इसके आगे हमें क्या करना है 0 तो निकालना है, शून्य निकालनी है, तो इसके लिए लिखेंगे 2x माइनस 10 इक्वल 0। फिर यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल 0। अभी माइनस 3 है, जैसे उधर जाएगा तो क्या होगा 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर क्या हुआ 3x बराबर, ये देखिए प्लस में है तो RHS में जाएगा, यानी 0 पे हो जाएगा तो माइनस में होगा, तो x बराबर होगा 1/3, 1/-3, ये आ गया। अब हम क्या लिखेंगे शून्यक, शून्यक लिखने के लिए यानी पहले क्या है 3/2, कमा लिखेंगे -1/3, ये हमारा क्या है शून्यक है, यानी यही हमारा आंसर है। लेकिन यह आंसर कितना परसेंट सही है इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसे हम जांच करेंगे, सत्याता करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं जांच।
इन्हें सत्याता करनी है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या लिखे थे, अभी तो लिखे थे -b/a। तो अल्फा का मान क्या है इसमें 3/2 प्लस बीटा का मान माइनस में है 1/3, तो यहाँ से प्लस हटाकर माइनस करेंगे 1/3 बराबर b। अब हमें b का मान लिखनी है, तो यहाँ से आइए ये क्वेश्चन है, ये 6 जो है ये का मान है 7 माइनस बी के और -3 सी का, यहाँ लिखेंगे b क्या है माइनस में 7, तो माइनस और -7 बटा e का मान लिखनी है, तो e का मान कितनी है 6 है, यहाँ पर लिखेंगे 6। अब हमें बाटा की घटाव करनी है, तो 2 और 3 कैल्शियम 6 होता है, 6 होता है। और 2 से 3 बार में 3 3 का 9 माइनस 3 से 2 बार में विभाजित होगा, तो 2 एकम 2। अब ये जाएगा +7, माइनस और माइनस गुना करते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, क्या होता है +7, यहाँ पर 6, 9 में से 2 गया तो होगा 7 और बटा में 6, इधर भी 7/6, यानी हमारा ये जो है प्रूफ हो गया, यानी दोनों क्या है इक्वल आ चुके हैं। अब हमें आगे बढ़ेंगे, अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर लिखेंगे c/a। तो अल्फा के मान क्या है यहाँ पर 3/2, क्या है अल्फा का मान 3/2 है। अब गुणे बीटा, तो बीटा का मान देखिए -1/3, और c जो है वहां पर c का स्थान क्या है -3, यहाँ लिखेंगे -3 बटा e का, e का मान कितना है 6 है, ये 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 आएगा। अब वहां पर क्या है 3 दूनी 6 यानी -1/2, ये भी क्या हुआ प्रूफ हो गया, यानी हमारा आंसर आ चुका है। ये दोनों प्रूफ हो गए, 7/6 बराबर 7/6, यानी योग के नियम से अल्फा प्लस बीटा प्रूफ हुए। दूसरा अल्फा इंटू बीटा करनी थी, तो ये भी अल्फा इंटू बीटा गुना किए, तो ये भी दोनों इक्वल में है, यानी हमारा जो आंसर है ये शून्य को बिल्कुल 100% सही हो गया। अब हमें निकालनी है चौथा प्रश्न क्या कर रहे हैं 4u² प्लस 8u, यहाँ पर देखिए एक भाग ही कट कर भाग गया है, यानी यहाँ पर c वाला अंक नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब इसमें वो नहीं देखना है, हमें देखना है 4 और 8 इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, तो 4u निकाल लेते हैं, क्योंकि 4u से 4u² विभाजित होगा, और 8u जो है u से u कटेगा और 4 से 8 भी विभाजित होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 4 एकम 4 यानी सिर्फ बचेगा u प्लस 4 यानी 4 दूना 8, यहाँ होगा 2, यानी अब हमें शून्य निकालनी है, तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, यानी हमें ये मिल गया, तो u बराबर क्या हुआ 0/4, यहाँ पर लिखेंगे u बराबर -2, तो u बराबर होगा 0 और यहाँ पर u बराबर -2, इसलिए शून्य क्या हुआ, शून्य यहाँ पर आया है 0-2, शून्य तो आ गया, लेकिन ये शून्य कितना % सही है, कितना सही है, इसको जांच पर ही पता चलेगा कि प्योर सही है या नॉन प्योर है। यहाँ पर लिखेंगे जांच में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा -b/a, क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा के मान क्या रखेंगे 0-2। अब यहाँ पर b का मान लिखना है, तो b का मान 8 है -8, उसके बाद a के लिखनी है, तो a के मान कितना है 4 है, तो माइनस इधर 2 आया, 4 दूना 8 -2, यानी ये हमारा प्रूफ हो गया, क्या हुआ प्रूफ हुआ। अब हमें प्रूफ करनी है गुणा वाली, तो गुणा वाले भी प्रूफ कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा का मान क्या है 0
और बीटा का मान क्या है -2। सी का मान चुनना है तो इसमें सी है ही नहीं, यानी यहाँ पर सी नहीं है तो इसका मान क्या लेंगे 0/4। अब देखिए 0 से गुना करेंगे 2 में तो क्या आएगा घंटा आएगा, क्योंकि 0 को भस्मासुर भी कहा जाता है, यानी यह किसी के पास गुना में जाता है तो भस्म कर देता है 0 हो जाता है, यानी इसका मान क्या हुआ 0। और 0 में भाग देंगे तब भी 0 आएगा, क्योंकि कोई काम ही नहीं किया और काम खोज रहे हैं तो इम्पॉसिबल है, यानी 0 में भाग देते हैं तो क्या होता है 0 आता है, यानी 0 बराबर 0। और यहाँ पर क्या है -2 बराबर -2, यानी हमारा ये जो शून्यक है बिल्कुल सही है। अब हमें प्रश्न नंबर कितना बनानी है 4 बनानी है। अब हमें क्या है 4 नंबर प्रश्न देखनी है, तो 4 है t² -15, क्या है 4 नहीं 5 नंबर प्रश्न है t² -15। जो ये है इसको क्या करते हैं, इसमें e का तो मान दिया है, यानी ऐसे होता है द्विघात बहुपद का रूप ऐसे होता है। जब ऐसे होता है यहाँ पर x² की दिया है, उसके बाद लास्ट में c जिसमें x नहीं होता है वो भी दिया है, और ये b वाला बीच में गायब कर दिया है। तो इसके लिए ये भी शून्य निकाल लेंगे, लेकिन आसान है ये निकालना है। इसको डायरेक्ट यहीं पर लिख देंगे t² -15 बराबर 0। क्या लिखेंगे t² -15 बराबर 0। अब t² बराबर लिखेंगे 15, यानी माइनस में बराबर के बाहर गया RHS में गया तो क्या हुआ 15। अब ये स्क्वायर ही हटाएंगे, जैसे ही t का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ेगा 15, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, यानी t बराबर हो जाए +15 -√15, यानी शून्यक हमारा क्या हो गया, शून्यक हमारा हो गया -√15 +√15 -√15। अब यहाँ पर क्या था स्क्वायर था, स्क्वायर हटाए तो दूसरे साइड में क्या हुआ रूट चढ़ा, और फिर प्लस माइनस में लिखेंगे, क्योंकि जो शून्यक है प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, यानी प्लस में भी आता है माइनस में, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिखेंगे। अब हमें क्या करनी है जांच करनी है, तो जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा -b/a, क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा -b/a लिखना है। तो अल्फा के मान √15 माइनस बीटा का मान क्या है √15, वो भी माइनस में लिखनी है। b का मान यहाँ देखिए b है ही नहीं, क्योंकि ax² bx + c, तो ये वाला पॉइंट से इसमें नहीं दिया है, c के मान दिए हैं और ये वाला दिया है, लेकिन b नहीं है। तो जब नहीं है यहाँ पर b का मान क्या हुआ 0, और a जो है a का मान यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे। 15 में से 15 गया 0, और 1 में 0 में 1 से भाग दिए तो 0 ही होगा, यहाँ पर 0, यानी ये प्रूव है। अब अल्फा इंटू बीटा करनी है, तो ये क्या होता है c/e होता है, अल्फा इंटू बीटा c/e होता है। तो अल्फा का मान क्या है √15 इंटू -√15 बराबर क्या होगा c का मान, तो c का मान क्या है -15 बटा e का मान क्या है 1 है, क्या है यहाँ पर e का मान 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 -√225, और ये हो जाएगा -15। अब 225 का वर्गमूल, क्योंकि ये रूट के अंदर है इसका वर्गमूल क्या होगा 15 होगा, यानी 15। अभी 15 कैसे आया, जैसे 15 में 15 से गुना करेंगे तो क्या होगा 225, तो 15 15 2 गुणे, और रूट के अंदर जब 15 2 गुणे तो 1 15 बाहर निकलेगा, यानी ये भी क्या हुआ प्रूफ हो गया, यानी हमारा जो शून्यक है वह 100% बिल्कुल सही है। अब हमें प्रश्न नंबर कितना लिखना है 6 नंबर प्रश्न लिखना है। कितना नंबर है 6 नंबर, यानी 3x² -x + 4 नहीं -4 है, यानी हमें गुना करके लानी है 4 × 12 और जोड़ घटाकर
1 लाना है तो कैसे होगा, उसके लिए 4 और 3, 4 3 क्या होते हैं 12 होता है, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या होता है 1 होता है। अब हमें किसको माइनस में लिखे, 4 को या 3 को, तो ध्यान दीजिए माइनस में 1 लाना है, तो जो इन दोनों में बड़ी संख्या है उसको माइनस में और छोटी को प्लस में लिखा जाता है, यानी कि 3x² और ये 3 को पहले लिख देते हैं, यानी प्लस में 3x, -4 है तो -4, यानी x को हटा दिए, वहां पर +3 -4x लिखे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3x कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x + 1। इन दोनों में क्या है 4 है, जो 4 को विभाजित करेगा, यानी -4 तो x + 1, यानी अब आ गया x + 1 और 3x - 4। ये हमारा क्या है फैक्टर है, गुणनखंड है, लेकिन हमें क्या निकालना है शून्यक निकालना है। क्या निकालना है शून्यक, तो x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -1, यहाँ पर क्या होगा x बराबर, ये जो है प्लस में जाएगा और ये जो है बाटा में जाएगा, इसलिए शून्यक क्या हुआ हमारा, शून्यक हुआ 1 - 1, 4/3, ये हमारा शून्यक। अब हमें क्या करनी है आगे, अब हमें जांच सीखनी है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है यहाँ पर -1 प्लस बीटा का मान कितना है 4/3 और b चुनना है। यहाँ से देखिए b, यहाँ पर b क्या है 1 और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी डायरेक्ट हम +1 कर दे रहा हूँ क्योंकि पहले तो बता चुके हैं। और ए का मान क्या है 3, यहाँ लिखेंगे 3, 3 से बटा घटा करेंगे तो 3 एकम 3 + 4/3 1/3, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1/3, 1/3, ये हुआ हमारा प्रूफ। अब हमें आगे क्या करनी है, अल्फा × β/c/a गुना वाला जांच करना है। तो अल्फा का मान क्या है -1 गुना बीटा, बीटा का मान क्या है 4/3 बराबर c, तो c का मान देखिए -4 है और a का मान क्या है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, ये -4/3, ये भी क्या हुआ प्रूफ हुआ। अब ये 6 प्रश्न हमारा सही बन चुका है, लेकिन 6 प्रश्न को बनाने के लिए देखिए कितना पसीना निकला है। इसलिए आप अगर 10वीं में है तो अपना कर्तव्य निभाइए और जो प्रश्न दे रहा हूँ उसको बनाइए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का कोशिश अवश्य कीजिएगा। पहला हुआ t² -3, इसका शून्यक निकालिए। दूसरा हुआ x² 7x + 10, इसका भी शून्यक निकालिए। और तीसरा हो जाएगा x² 4x + 3। ये तीनों प्रश्न को आप स्वयं हल कीजिए, बनाए सॉल्व कीजिए। 62 025 42 496 पर सेंड कीजिए। अब अगले वीडियो में अगले प्रश्न लेकर आएंगे। जय हिंद छात्र।